आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत रसखान द्वारा विरचित उनके सवैये का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग रसखान द्वारा विरचित उनके 3 सवैये को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे जितने भी सवैये बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं रसखान जी के सवैया को। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रसखान हिये मैं समाये गयो है। को न काह की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम लोग देखेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब इस पद के प्रसंग को देखेंगे। तो प्रसंग में उस पद का जो मूल भाव होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो इस पद का जो प्रसंग होगा, इस पद में जो है ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन रसखान जी ने किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपने दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद को छोहरा। नंद का छोहरा माने नंद जी का पुत्र। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला इस वन में आकर या बन धेनु चराए गयो है। या बन धेनु माने गाय को, करा कि जिस दिन से वह नंद का लाडला इस वन में आकर गायों को चराकर गया है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वह अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर, बेनु बजाए करे, वह अपनी मोहनी तान सुनाकर और अपने बंसी को बजाकर हम सबको रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोना सौ के, रसखान ये में समाये गयो है। वह सखी अपने दूसरे सखी से बात करते हुए कहती है कि हे सखी, उसी दिन से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके, वा दिन सो कछु टोना सो कहे, करे कि उसी दिन से ऐसा मालूम पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में जो है बस गया है। रसखान हिये में समाये गयो है। वह सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वह इस वन में आकर अपने गायों को चराया है नंद का लाडला, और अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा मालूम होता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में, हमारे हृदय में जो है बस गया है। को न काहू को कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। आगे जो है गोपियां जो है कहती है अपने सखी से कि इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। को न काहू की कान करे, करा कि कोई भी गोपी जो है अब किसी मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ को क्या किया है, त्याग दिया है। सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उस कृष्ण के वशीभूत हो गया है। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपने दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद जी का लाडला, नंद जी का वह पुत्र इस वन में अपने गायों को चराकर गया है, या बन धेनु चराए गयो, अपने गायों को इस वन में चराकर गया है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है।
तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर और अपनी बंसी को बजाकर हम सभी लोगों को क्या किया है, रिझा गया है, प्रसन्न कर दिया है। वा दिन सो कछु टोना सो कह रस खान ही मैं समाय गयो है। उसी दिन से करें, उसी दिन से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में, हमारे हृदय में जो है समा गया है, बस गया है। कोहु न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। आगे जो है वह सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। को न काहू की कान करे, कहे कि कोई भी गोपी अब किसी मर्यादा का पालन नहीं करती। वह सब गोपियां जो हैं अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ को क्या किया है, त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है? कृष्ण के प्रेम में पड़कर जितने भी लज्जा था, संकोच था, उन सबको उन सब ने त्याग दिया है और किसी भी वह मर्यादा का पालन नहीं करती हैं। क्यों? सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। कहना है कि इससे ऐसा मालूम होता है कि संपूर्ण ब्रज उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उस कृष्ण के वशीभूत हो गया है। प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। यहाँ गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन रसखान जी ने किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, इस पद में श्रृंगार रस है, छंद जो है सवैया है। और यदि इस पद में हम अलंकार की बात करें तो कोहू न काहू की कान करे, जो नीचे पद दिया गया है, कोहू न काहू की कान करे ब्रज वीर बिकाए गयो में ब की आवृत्ति है, इसमें क की आवृत्ति होने के कारण जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार रसखान जी के हम लोग चौथे सवैये को पढ़ लिए। अब देखेंगे अगले सवैया को। अगला सवैया है, कान्य भये बस बासुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दई है, मिलियाओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। प्यारे बच्चों, इस पद के प्रसंग को हम लोग देखेंगे। इस पद में श्री कृष्ण के बंसी प्रेम और गोपियों के उसके प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन रसखान जी ने किया है। सौतिया डाह का अर्थ होता है कि एक पत्नी रहते हुए यदि कोई दूसरे पत्नी से शादी कर लेता है तो दोनों उनको कहा जाता है सौत ला दिया। तो उसी को कह रहे हैं कि उसी सौतिया डाह, जो यहाँ पर गोपियों का जो सौत है वह बांसुरी है, उसी का वर्णन, बड़ा ही सजीव वर्णन रसखान जी ने अपने इस पद में किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। कान्य भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। कान्य भये बस बांसुरी के, वह सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है। आगे जो है वह सखी अपने सखी से बात करते हुए कहती है कि हे सखी, उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। निसधौस रहे संग साथ लगी, निसधौस माने रात दिन। वह कहती है कि हे सखी, जो कृष्ण की जो बांसुरी है दिन रात इनके साथ लगी रहती है, यह सौतन तापन क्यों सही है। यह तो हमें सौतन की भांति जो है, सौत की भांति, सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दही हैं। आगे जो वह अपने सखी से कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को
अपने मोह में फंसा लिया है। जिन मोह लियो मनमोहन को। वह सखी कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने मनमोहन को अर्थात श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है। रस खान सदा हमको दही है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। आगे कहती है, वह गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मिलियाओ सबे सखी भाग चले, हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रज में उनके साथ केवल उनकी बांसुरी ही रहेगी। इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ इस ब्रज को छोड़कर अन्यत्र चले। अर्थात कहने का आशय यह है कि इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए हे सखी इस ब्रज को छोड़कर हम लोग कहीं अन्यत्र चले। एक बार और देखेंगे इस पद की व्याख्या को। कान्य भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निषधौष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही। वह कहती है कि हे सखी, निषधौष माने रात दिन, करे हे सखी यह बांसुरी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह बांसुरी जो है दिन रात जो है उनके साथ ही रहती है, यह सौतन तापन क्यों सही है। यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम किस प्रकार सहन करेंगे, क्यों सही है, मतलब कि इस दुख को हम किस प्रकार सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। आगे जो है वह गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है। रस खान सदा हमको दही है और हमें ईर्ष्या से, यह बांसुरी जो है हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। आगे जो है वह गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले। मिलियाओ सबे सखी भाग चले। वह गोपी जो है अपने सखी से कहती है कि हे सखी आओ जितने भी हम ब्रज की गोपियां हैं सब मिलकर इस ब्रज को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले। अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि इस बांसुरी ने के मोह ने, इस बांसुरी के मोह में श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने जकड़ लिया है, अपने बस में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह करना अब कठिन हो गया है। इसलिए हे सखी आओ सभी लोग मिलकर इस ब्रज को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले, जहाँ इस बांसुरी से जो हमें सौतन की भांति हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, इससे हमें मुक्ति मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे तो प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन रसखान जी ने किया है। भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली का प्रयोग रसखान जी ने किया है। इसमें रस जो श्रृंगार रस है, छंद सवैया है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही वर्णन महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की
ही ईर्ष्या को व्यक्त किया है। उनकी गोपियां तो ईर्ष्या बस में मुरली को ही चुरा लेना चाहती हैं। महाकवि सूरदास ने लिखा है, सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीत सभिन की तोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास की गोपियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के मुरली को ही क्या करो, चुरा लो। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और अपने बस में करने के कारण हम सबसे जो कृष्ण का प्रेम है उस प्रेम को भी हमसे क्या किया है, छीन लिया है। इसलिए हे सखी जो है कृष्ण की मुरली को चुरा लो। ठीक इसी प्रकार जो है रसखान जी ने भी इस पद में किया है। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो संग्रहित है रसखान के सवैये के 5वें छंद को हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे अगले छंद को। अगला छंद है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गूंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पद के प्रसंग को हम लोग देखेंगे। तो इस पद में कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो गोपियां हैं उन्हीं गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही मनोहर वर्णन रसखान जी ने किया है। कृष्ण के प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का भेष धारण करके अपने हृदय को सांत्वना देना चाहती हैं। इसी का वर्णन रसखान जी ने इस पद में किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी। एक गोपी अपने दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट को धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। वह सखी कहती है कि हे सखी, मैं तुम सबके कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट को धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी, और अपने गले में गुंजे की माला को पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। आगे कह रही है, वह जो गोपी है अपने सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी। करे कृष्ण की तरह जो है पीले वस्त्र को पहनकर और हाथ में ले लकुटी और हाथ में लाठी को लिए हुए बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए बन बन घूमती रहूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे जो है वह गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। भावतो वो ही मेरी रस खान। वह सखी कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं सारी उन कृष्ण की लीलाओं को करूंगी जो श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, उन सारी लीलाओं को मैं करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। लेकिन उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होठों से स्पर्श नहीं कराऊंगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां उसे सौत मानकर उसका स्पर्श नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। इसलिए गोपियों की जो ईर्ष्या है उस बांसुरी से है। वह कहती हैं कि उस श्री कृष्ण के सारे लीलाओं को हम लोग करेंगे, लेकिन जो है अपने मन को सांत्वना देने के लिए जो है श्री कृष्ण जितने भी लीलाएं करते हैं वह गोपी कहती है कि हे सखी, उनके रूप को मैं धारण करूंगी और सारी लीलाओं को करूंगी, लेकिन उनके बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि
जो है गोपियां जो है उसे सौत मानकर उसका स्पर्श करना नहीं चाहती हैं। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। एक गोपी अपने दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट को धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी, और अपने गले में गुंजा की माला को धारण करूंगी, पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। करें कि कृष्ण की भांति पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए वन वन घूमती रहूंगी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। करें कि गायों को चराते हुए वन वन घूमती रहूंगी। भावतो वही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे जो है वह जो गोपी है अपने सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को, श्री कृष्ण के उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। परंतु या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। वह गोपी कहती है कि परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होठों से स्पर्श नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? कहने का आशय यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ लिए रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां जो हैं उस बांसुरी को सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह बांसुरी जो है दिन रात उनके जो है होठों से लगी रहती है, उनके मुंह से लगी रहती है। इसलिए जो है गोपियां जो है उस जो है बांसुरी का स्पर्श नहीं कराना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण रसखान जी ने इस पद में किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक शैली में यह पद लिखा गया है, रस श्रृंगार रस है इसमें, और छंद जो है सवैया छंद है। यदि इस पद में हम अलंकार की बात करें तो कई बार पूछा जाता है या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। इसमें ध ध वर्ण की आवृत्ति होने के कारण जो है इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है और इसी पद में जो है यमक अलंकार भी है। गुण जो है माधुरी गुण है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार रसखान द्वारा विरचित जो सवैया था वह आपके पाठ्यक्रम में जो 6 पद दिए गए थे उन 6 पदों को आज हम लोग पढ़ लिए हैं। 3 पद को पिछले वीडियो में पढ़े थे, 3 पद को आज पढ़ लिए। इस प्रकार रसखान द्वारा विरचित जो सवैया है आज समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद।